सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्काईनॉमिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रॉल्ड्स लॉ वगैरह के बारे में बता दिया था। आज हम देख रहे हैं सबसे पहली चीज एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो वहीं पर बता भी दिया था एक्चुअल में एजियोट्रॉप क्या होता है। बट अब डिटेल में यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन जो दिखा रहे थे रॉल्ड्स लॉ से, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे रॉल्ड्स लॉ से, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा रॉल्ड्स लॉ से, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, इसीलिए वो बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा था, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा था रॉल्ड्स लॉ से, उसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, इसीलिए वो बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है भैया? एजियोट्रॉप कुछ नहीं होता, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है दो लिक्विड का, जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, दोनों फेज में कंपोजिशन सेम होता है। इट हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। क्या मतलब है कहने का? लिक्विड फेज में अगर मोल फ्रैक्शन XA और XB है, और वेपर फेज में अगर मोल फ्रैक्शन YA और YB है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन दोनों आपस में क्या होंगे भैया? दोनों आपस में बराबर होंगे। इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एन एजियोट्रॉप इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉप के जो दो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो देखो जरा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दो तरह के एजियोट्रॉप मैंने बताया आप लोगों को अभी अभी। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल हमारी बुक में लिखे हुए हैं, वो एग्जाम्पल हमें याद करने हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सबसे पहले बताया गया है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिखाएगा विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, और एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। बताया था ना, क्या बताया था? ये ग्राफ आया था, ठीक है, और ये इस तरीके से आपका ऊपर गया था किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर। XA XB मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर होगा। इसका एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है, वो एग्जाम्पल क्या है बेटा? इथेनॉल वाटर मिक्सचर कंटेनिंग 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम मतलब 95% एक्वस इथेनॉल परसेंट, या और अच्छे से मैं क्या लिखूं? 95% एक्वस इथेनॉल, 95% V/V। क्या लिखा जाए? 95% V/V एक्वस इथेनॉल। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो दो अलग अलग कंपोनेंट को मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होगा। ठीक है, जैसे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल आ गया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का कितना होता है? 395, वाटर का कितना होता है? 373। बट जब दोनों को आपस में मिक्स कर दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 393.5। इट इज फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये किसके लिए है भैया? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए ये पॉइंट लिखा गया है।
ठीक है। तो देख लो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए क्या होगा, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का पॉइंट आ गया, ठीक है। वही बात है जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन की है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोलगेट करती हैं। क्या कहा मैंने? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो कोलगेट करती है। ऐसा मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखा हुआ देखा। ऐसा नहीं होता बेटा कि वो प्रॉपर्टी जो कोलगेट करे उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम दिया है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम बुक में दिया गया है डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। क्या दिया गया है? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। अब डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी कहां से आया भाई? ये डेमोक्रेसी से आया। कहां से आया? डेमोक्रेसी से आया। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे ए और बी इलेक्शन में खड़े होते हैं। ए को मिलते, ए है आपका बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान, गुड पर्सन, गुड बॉय। ए इज अ गुड बॉय बट बी इज अ बैड बॉय, बी इज अ बैड बॉय। अब मुझे बताओ इलेक्शन में कौन जीतेगा? सर इलेक्शन में तो गुड बॉय को जीतना चाहिए। अरे भैया ऐसा नहीं है, इलेक्शन में चाहे गुड हो चाहे बैड हो, जीतेगा वो जिसके वोट ज्यादा होंगे। जिसके वोट ज्यादा होंगे कहने का मतलब इलेक्शन में कौन जीतेगा वो डिपेंड कर रहा है ऑन नंबर ऑफ वोट्स, ना कि उनके नेचर पर, नॉट ऑन दियर नेचर। तो इन्हीं प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, ना कि उनके नेचर पर, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particles, मतलब number of moles of solute particles, but not on their nature, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा आपकी चार अलग अलग तरह की होती हैं। कौन कौन सी भैया? सबसे पहली तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। सबसे पहली तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। उसके बाद अगली आती है बेटा, अगली क्या आती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। उसके बाद आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। उसके बाद आता है भैया ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। अब इन्हीं को हमें डिस्कस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। तो क्या मतलब है भैया इसका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कैसे होगा भैया वेपर प्रेशर डिक्रीज? सपोज करो मेरे पास एक बीकर में मैंने वाटर लिया है। क्या लिया है सर? मैंने प्योर वाटर लिया हुआ है। ये वाटर लिया हुआ है भैया, ठीक है। तो इस वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर को मान लेते हैं क्या? उसको मान लेते हैं P0A। क्या मान लेते हैं? P0A मान लेते हैं। अब कोई बहादुर आया, उसने आकर के ऊपर से इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद क्या होगा भाई? पहले तो टॉप मोस्ट लेयर पर केवल और केवल पानी के ही मॉलिक्यूल थे, बट कोई आया इसके अंदर चीनी डाल के चला गया। अब क्या केवल और केवल पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर? नहीं सर, अब तो इसके अंदर पानी के भी एज वेल एज चीनी के भी दोनों के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और अगर दोनों के मॉलिक्यूल्स आ गए तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज होकर के हो गया मान लीजिए P, एंड नाउ दिस P विल बी लेस देन P0A। ये P क्या होगा भैया? P0A से छोटा हो जाएगा। ये P क्या होगा? P0A से छोटा हो जाएगा। तो बताइए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर LVP कितना हो जाएगा भैया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा P0A माइनस P के बराबर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर? P0A माइनस P के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, देन देयर इज ऑलवेज
लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा क्या हो जाएगा भैया, तो वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला तब जाकर के सॉल्यूशन बना। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ मुझे बताइए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों की वजह से होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो पीए की जगह मैं लिखूंगा पी नॉट ए एक्स ए और पीबी की जगह मैं लिखूंगा भैया पी नॉट बी एक्स बी। बट क्या बट सॉल्यूट बी इज नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट बी इज नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट बी तो भैया हमारा नॉन वॉलेटाइल है। अगर सॉल्यूट बी नॉन वॉलेटाइल है इसका मतलब पी नॉट बी किसके बराबर होगा, जीरो के। अगर पी नॉट बी जीरो के बराबर हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से होगा और वो कितना होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। कितना होगा, पी नॉट एक्स ए के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है अच्छे से? हाँ सर अच्छे से क्लियर हो गई। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट की वजह से, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए एक्स ए होगी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। तो P इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए, P इज इक्वल्स टू पी ए इज इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। हम तो कह रहे हैं आर एल वी पी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम तो कह रहे हैं आर एल वी पी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सॉल्यूट पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन आ रहा है। तो एक काम कर लो, इसको 1 माइनस एक्स बी लिख दो, आ गया सॉल्यूट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, तो आप जरा बोलो जरा क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी के बराबर हो जाएगा। और अभी अभी मैंने क्या बोला, पी नॉट ए माइनस पी ए एलवीपी है सर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आ गया हमारा एलवीपी का फॉर्मूला, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अरे भैया पी नॉट ए माइनस पी ए ही तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगली बात, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इसको लात मार के नीचे लाओ, किसके बराबर आएगा, एक्स बी के बराबर आएगा। किसके बराबर आया, एक्स बी के बराबर आया। इसको बोला जाता है आर एल वी पी, इसको क्या बोला जाता है, आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे देख लो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस दीज बोथ आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये दोनों की दोनों क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक जादुई बात, क्या जादुई बात, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट की वजह से है, सॉल्यूट की वजह से नहीं है। इसीलिए हमारा एनसीईआरटी वाला चुपके से यहाँ जो कैपिटल ए लिखा हुआ है उसको गायब कर देता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी लिखता है। ये आर एल वी पी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आपको आर एल वी पी निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल देना है। तो आई होप मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। आज के लेक्चर में हमने केवल और केवल डिस्कस करा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं रिमेनिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज शॉर्ट सेशन। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।